दोस्तों, अगर आपका सपना है बिहार पुलिस बनने का तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी ऐसी आपको एक गलती नहीं करना है जिससे आप फाइनल सिलेक्शन से वंचित हो जाए या फिर आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए, एडमिट कार्ड ना आए। तो इस वीडियो में आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, कौन कौन से स्पेशल डॉक्यूमेंट आप सभी को तैयार कर लेना है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। सबसे मेन है दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। इस बार जो भर्ती है 21,391 पदों पर, और इतने पदों पर आपको भर्ती कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप इतने अच्छे से तैयारी कीजिएगा, पता चले कि आपका एडमिट कार्ड ही ना आए, एडमिट कार्ड आए तो परीक्षा आप दीजिएगा तो फिर आप फाइनल सिलेक्शन में छट जाइएगा डॉक्यूमेंट के कारण, या फिर कोई ऐसी गलती हो जाए आपसे जिससे आपको सीधे छांट दिया जाए। CSBC देखिएगा दोस्तों, तो कुछ ऐसी गलती है जिसको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता है। आप सोच रहे होंगे परीक्षा से रिलेटेड, लेकिन नहीं दोस्तों। अगर आप फॉर्म भरते इसमें अगर आप मिस्टेक कर देते हैं, गलत फिलअप कर देते हैं, तो सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, हर हाल में चाहते हैं बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, तो आप इस सभी को इस वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए, कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप सभी को तैयार रखना है। अभी दोस्तों 21,391 पदों पर जो भर्ती है, इस भर्ती के लिए आप सभी को फॉर्म जो फिलअप करना है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो नए छात्र होंगे 12वीं पास हुए हैं तो ये जानना चाह रहे होंगे ये CSBC क्या है। तो CSBC दोस्तों बोर्ड का नाम है, सिपाही भर्ती बोर्ड का नाम है। इसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। रिजल्ट, एडमिट कार्ड सब कुछ CSBC के वेबसाइट पर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो अभी आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। सबसे मेन जो चीज़ है दोस्तों, सही तरीके से फॉर्म भरना। अगर आप फॉर्म सही तरीके से भर लेते हैं तो समझिए आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आप कहीं भी नहीं छटने वाले हैं, हर हाल में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो फॉर्म भरते समय क्या होता है दोस्तों कि सभी चीज़ों का डिटेल्स लिया जाता है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर लिया जाता है। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप सभी को सब कुछ बताने वाले हैं। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो फॉर्म भरते इसमें आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ये तो हो गया दोस्तों गलती के बारे में। और ये भी आप लोगों को साथ ही बताने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलती है जिसको CSBC देखना नहीं चाहता है। अगर आपका नाम में गलती हो जाए, पिताजी का नाम में गलती हो जाए, अगर आप कितना भी सावधानी से फॉर्म भरते हैं तो लाखों छात्रों के साथ गलती हो जाता है। और 20-25 हज़ार देखिएगा, इस बार लगभग 30,000 40,000 ऐसे छात्र रहने वाले जिसका सीधा आवेदन रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्ट किस कारणों से किया जाता है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके यहाँ से आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और दोस्तों हम आप लोगों को आज से नहीं 2018 से ही बिहार पुलिस की तैयारी करवाते आ रहे हैं। बिहार पुलिस भर्ती से संबंधित हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस कारणों से छांटा जाता है, एडमिट कार्ड किस कारणों से नहीं दिया जाता है, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि जिससे आपके साथ भी कोई गलती ना हो। सीट बहुत अधिक है और कोई भी गलती कर लीजिएगा फिर फाइनल सिलेक्शन से वंचित हो जाइएगा। और एग्ज़ाम में कितना भी अच्छा तैयारी करके मार्क्स लेगा तो फिर इस मार्क्स का मतलब क्या। तो एक एक करके सभी पॉइंट के बारे में आप सभी यहाँ से देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप सभी लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये CSBC का ही ऑफिशियल है। उम्मीदवारी रद्दीकरण, यानी कि किस कारण से कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है, उम्मीदवार रद्द कर दिया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण। CSBC के वेबसाइट से जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो फॉर्म का 2 चरण होता है दोस्तों। पहला चरण होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के समय क्या है कि नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें चाहिए। इसके बाद पेमेंट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के समय ही। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करके फिर से फॉर्म भरना रहता है। फॉर्म भरते समय में फिलहाल अगला चरण जो है जिसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी 10वीं 12वीं का मार्कशीट, सीरियल नंबर, कितना मार्क्स आया है, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना रहता है। फिर इसके बाद सबमिट होता है।
सबमिट कीजिएगा। सबमिट के बाद प्रिंट निकल करके आ जाएगा जिस पे आपका फ़ोटो सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल्स दी हैं। तो ये दोस्तों आपको करना। अब होता क्या है कि आप देखिएगा इस बार जो है लगभग 30,000 छात्रों के साथ यही गलती होने वाला है। यहाँ पर क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं लेकिन सबमिट करना ही भूल जाते हैं। अब इन सभी को सीधे रिजेक्ट किया जाता है। अगर आप ये गलती कीजिएगा तो कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, बस सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर है फ़ोटो सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड ना करते हैं। यहाँ पर देखिएगा या किसी अन्य व्यक्ति का अन्य फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड किया जाना। कई छात्र क्या करते हैं कि अपने जगह पर कुत्ता बिल्ली इन सभी जानवरों का फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो इस कारणों में भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको सावधानी से अपना ही फ़ोटो अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों CSBC की ओर से एक अच्छी पहल ये है दोस्तों कि अगर आपका फ़ोटो सिग्नेचर के कारण से रिजेक्ट होगा तो आपको एक मौका दिया जाएगा। ये मौका कब मिलता है तो CSBC के वेबसाइट पर लिस्ट दिया जाता है जो भी छात्रों का फ़ोटो सिग्नेचर के कारण से रिजेक्ट हुआ रहता है। दोबारा आपको 3 से 4 दिनों का समय मिलेगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब इसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम आप लोगों को बिहार पुलिस संबंधित हर एक जानकारी देते हैं, तो आपको कोई भी जानकारी छूटेगा ही नहीं। आपको वेबसाइट देखने की, कुछ भी चीज़ें देखने की झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया 2 चीज़ दोस्तों। अब तीसरे चीज़ के बारे में आप सभी देखिए। तीसरा चीज़ यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ पर है आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना, यानी पेमेंट नहीं कीजिएगा तो सीधे रिजेक्ट होगा। आवेदन में गलत सूचना दिया जाना। अब सबसे मेन है दोस्तों कैटेगरी मिसमैच नहीं कीजिएगा। आप कितना भी अच्छा मार्क्स लाइएगा, CSBC में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप जनरल से आते हैं और EWS फिलअप कर दीजिएगा या फिर BC से EBC गलती से फिलअप हो गया यानी उल्टा हो गया तो सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरे एग्जाम में क्या होता है, जनरल कैटेगरी में काउंट करके जनरल के बराबर मार्क्स देखा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर आप कैटेगरी मिसमैच कीजिएगा, अगर आप BC की जगह पर EBC या IBC की जगह पर BC कीजिएगा तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना। इस कैटेगरी के कारण से दोस्तों बहुत सारे छात्र, लगभग आप समझिए इस बार फिजिकल में हज़ारों छात्रों के साथ ये समस्या आने वाली है मिसमैच, खास करके जो BC से है। तो आप सभी को क्या करना है दोस्तों, अभी से आपको कैटेगरी वाला प्रमाण पत्र BC से आते हैं तो प्रमाण पत्र अपना बना लीजिए। BC वालों को NCL प्रमाण पत्र देना पड़ता है, नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र। अब ये क्या होता है NCL, तो आपको क्या करना है, ब्लॉक से सबसे पहले जाति आवासीय आय के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद फिर से आपको कहना है सरकारी नौकरी के लिए NCL प्रमाण पत्र चाहिए, तो वहाँ से फिर से एक नया बनेगा और आपको ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय NCL मांगा जाएगा यानी नॉन क्रीमी। इसके बाद अगला देखिएगा यहाँ पर उम्र सीमा, यानी अगर आपका एज कट ऑफ, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 जनवरी से है तो 1 जनवरी को आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता का अगर 1 जनवरी कट ऑफ डेट है तो 1 जनवरी तक आपका 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके बाद देखिएगा निर्गत प्रमाण पत्र यानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा अगर जाति प्रमाण पत्र है तो जिस अधिकारी को यहाँ पर पावर दिया गया उसी से बनना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक और पॉइंट है विवाहित अविवाहित। अगर आप अविवाहित है, खास करके महिलाओं के लिए, तो आपके पिता के नाम से ही बनेगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में भी आपको जाति प्रमाण पत्र यानी NCL, अगर आप BC से है या फिर जनरल EWS से है तो जाति प्रमाण पत्र वाला आपको डॉक्यूमेंट पिता के नाम से होना चाहिए। जाति जो होता है पिता के अनुसार, इसलिए पिता के एड्रेस नाम का मांगा जाता है, पति के अनुसार आपको नहीं बनाना है, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आरक्षण कोटि गलत फिलअप कर देना, इस कारण से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदक पर किसी आपराधिक कांड गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना, तो आपके खिलाफ अगर कोर्ट केस ये सब चीज़ें हैं तो इससे आपको दिक्कत होगा। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा या दक्षता परीक्षा में धोखाधड़ी या अपने स्थान पर किसी दूसरे को बैठाना, परीक्षा कार्य में यहाँ पर देखिएगा या प्रलोभन देना, ये सब चीज़ें। अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तें के अधीन होती, ये तो हो गया दोस्तों रिजेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी से बना करके रख लेना है, इसके बारे में यहाँ से आप देखिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो फिजिकल टेस्ट में आप देखिए CSBC में होता क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कब है, तो इसके बारे में यहाँ से आप सभी देख लीजिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों सबसे मेन है जो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही सबसे मेन है। आप लिखित परीक्षा में अच्छा नंबर लाइएगा, इसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट के लिए रिजल्ट आएगा।
और CSBC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, तो जब आप फिजिकल देने जाइएगा दोस्तों, उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, यानी उसी समय आपसे सभी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का गलती किए रहिएगा तो सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो मेन चीज़ें अगर नहीं रहेगा तो फिर आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी को कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है अभी से जिससे आप फाइनल सिलेक्शन से वंचित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल टेस्ट के बारे में देखिएगा, तो फिजिकल टेस्ट में यहाँ पर कहा गया PET के अवसर पर सभी अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र तथा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती यानी फॉर्म का रिसीविंग आपको संभाल करके रखना है मोबाइल या फिर आप गूगल ड्राइव पर सेव करके रख लीजिएगा। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे अगर ये नहीं रहेगा तो क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस कंडीशन में दोस्तों रिजेक्ट नहीं किया जाता। रिजेक्ट होगा जो किया जाता है गलती के कारण से। अगर रिसीविंग नहीं है तो वहाँ पर भी ऑप्शन रहता है, रिसीविंग निकाल करके आपको दे दिया जाएगा। प्रमाण पत्रों की देखिएगा तो एक सेट छाया प्रति यानी फोटोकॉपी और सभी आपको ओरिजिनल वहाँ पर ले करके जाना है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो पहला यहाँ पर है दोस्तों इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। तो 12वीं का यहाँ पर दोस्तों आपसे जो मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट, 12वीं का मार्कशीट मांगा जाएगा। दूसरा चीज़ सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट क्या होता है, तो इसको मूल प्रमाण पत्र कहा जाता है बिहार में, और ये सर्टिफिकेट आपको रिजल्ट आने के 1 साल 1.5 साल बाद मिलता है। तो 10th का सर्टिफिकेट आपसे ज़रूर मांगा जाएगा क्योंकि उसी अनुसार डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। 12वीं अगर आप हाल फिलहाल में पास हुए हैं, सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा, लेकिन मार्कशीट मांगा जाएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति, ये चाहिए ही चाहिए दोस्तों। अगर आप हाई स्कूल में जाकर नहीं लिए हैं 10th का सर्टिफिकेट तो ले लीजिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मस्ट ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तीसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट। तो फॉर्म भरते इसमें आप सभी कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिए हैं, BC BC EWS SC ST जो भी प्रमाण पत्र दिए हैं उसका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर आप BC EBC से है तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यहाँ पर देखिएगा NCL के बारे में कहा गया। BC BC में जाति नहीं NCL चाहिए, तो NCL आप सभी बना लीजिए। महिला अभ्यर्थियों के कंडीशन में पिता के नाम से होना चाहिए। यहाँ पर विवाहित के कंडीशन में शुरू में आप सभी को बताए बिहार राज्य का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपको निवास प्रमाण पत्र देना है। बिहार होम गार्ड से संबंधित जो है उसको गृह रक्षक का प्रमाण पत्र देना है। भारतीय मूल के गोरखा, अगर आप गोरखा है तो गोरखा यहाँ पर दोस्तों गोरखा संबंधित है तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी, अगर आपके दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर है तो उससे संबंधित अगर आप डॉक्यूमेंट आपके पास है दीजिएगा, तो इसका अलग से आरक्षण रहता है, कट ऑफ बीच में कम जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में। स्पेशल डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों तो आपको जाति प्रमाण पत्र अभी बना लेना है, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी फॉर्म आप सभी फिलअप कीजिएगा तो NCL में दोस्तों 1 महीने का समय लिया जाता है। ये चाहिएगा कि तुरंत बन जाएगा, तो इसके लिए जाति आवासीय बनाइए फिर NCL अप्लाई होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आप बना लीजिए। 10th 12th का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, सभी डॉक्यूमेंट आप कॉलेज से ले आइए। फॉर्म में गलती की रही बात दोस्तों तो यहाँ से समझ में आ गया, आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब गलती नहीं करना है। और ये जो भी जानकारी है दोस्तों आप लोगों को देखिएगा तो 2018 से ही आप लोगों को तैयारी करवाते आ रहे हैं, हर एक जानकारी देते हैं, तो अच्छे से सारा कुछ पता है कौन कौन सी ऐसी गलती है जिसको CSPC देखना नहीं चाहता है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो उस समय आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट का नंबर भी फिलअप करना पड़ेगा, और उस समय आप जाइएगा फिर डॉक्यूमेंट निकालने, फिर निकल नहीं पाएगा, और उस कंडीशन में आपको कैसे फिलअप कीजिएगा फॉर्म। तो इसलिए आप सभी अभी सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपको अच्छे जानकारी मिले जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। जब आप रिजेक्ट हो जाइएगा तो उसमें आपको यही लगेगा कि ये चीज़ें पहले पता रहता, तो ऐसा नहीं होता।